उसका नाम है कुलजीत कुमार। कुलजीत एक जेल में बंदी थे करीब करीब 21 साल तक। उनके पिता और भाई आज भी जेल में हैं। जब वो जेल में आए उस समय जेल में रेडियो नहीं था, लेकिन करीब करीब 3 साल पहले जब रेडियो आने की शुरुआत हुई तो कुलजीत उस रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। वो बन गए तिनका जेल रेडियो की चौकी। अब ये तो है कहानी का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि कुलजीत जेल में आने से पहले एक स्कूल में टीचर थे। जेल में भी उन्होंने टीचर का काम शुरू किया। पूरी जेल उन्हें मास्टर जी बुलाती थी। और बड़ा सुंदर काम ये भी उन्होंने किया कि रेडियो के जरिए वो अनाउंस करते थे, भाई अब इग्नू के फॉर्म्स आ गए हैं, उसे भर लो, आगे पढ़ लो। जो बीए कर रहा है वो एमए करने की भी तैयारी करे, जो एमए कर रहा है वो पीएचडी के बारे में सोचे, जो अनपढ़ है वो लिखना पढ़ना करने के बारे में सोचे। तो कुलजीत पूरी जेल को प्रोत्साहित कर दे और जेल का वो माइक एक साधन बनता। अब ये कहानी का एक और हिस्सा है। अब आप अगले हिस्से पर आइए। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि इतने लंबे जेल प्रवास के दौरान उनके पिता बीमार रहने लगे। छोटा भाई जो जेल से बाहर था उसकी मौत हो गई। कुलजीत का काम हमेशा से शानदार था। उन्हें करीब 1 साल पहले तिनका इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। जब जेल से छूटे कुलजीत का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा वो अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। वो एक इंटरव्यू देने के लिए गए और ये है कहानी का अगला हिस्सा। इंटरव्यू के समय वो बाहर बैठे थे, किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जेल की बात अंदर जाके मत कहना, मैं अपने हिसाब से ये बात कहूँगा। लेकिन सुनने वाले को इस बात की भाव को समझ में नहीं आया। उसने पहले तो यही बताया कुलजीत जेल के अंदर थी। जो नौकरी कुलजीत को मिल सकती थी वो आने से पहले चली गई। आज कुलजीत फिर से एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, जो जेल से बाहर आया है वो सुधर कर एक नई ज़िंदगी शुरू करे। नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए भी एक अवसर की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत से कुलजीत हमारे आसपास हैं।